नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर से आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो आपके उत्तराखंड लेक्चरर में भी काम आने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। अब देखना ज़रूर और बताना मुझे आपको अच्छे लगेंगे तो। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो ये है एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और इसका प्रकाशन कब है? 1952 ईस्वी। ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड बुक है। अब हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ऐसी जैसी ही एक और रचना है। आपने नाम सुना होगा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो ये रचना है उदय नारायण तिवारी की। उदय नारायण तिवारी की रचना है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। एक और ऐसी ही रचना है, का नाम है हिंदी नाटक उद्भव और विकास। ये सब देखने में उद्भव और विकास एक जैसी लग रही है ना, तो एक जैसी रचनाओं को हमको एक साथ याद करना है। तो ये है डॉक्टर दशरथ ओझा की। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, 1952 में प्रकाशित हुई थी। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी की है। ये नाटक देखो, ये नाटक है, ये भाषा है और वो हिंदी साहित्य था। ये साहित्य है। अब एक चीज और, इन्होंने साहित्य इतिहास ग्रंथ तो 3 लिखे थे। ठीक, जैसे हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये मूल साहित्य ग्रंथ है। इसके अलावा भी और भी लिखे थे इन्होंने। और क्या लिखे थे? जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस साहित्य की भूमिका। ठीक है, तो ये कब प्रकाशन हुआ था इसका? 1940 में। अब ये जो हिंदी साहित्य की भूमिका है, इसमें क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर को आप जानते होंगे। इनकी संस्था थी विश्व भारती। उसमें क्या हुआ था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की संस्था थी जो विश्व भारती, उसमें गए थे। इसमें इन्होंने अहिंदी भाषियों को हिंदी का परिचय कराया था इसमें। हिंदी का परिचय कराने हेतु इन्होंने व्याख्यान दिया था। ठीक, हिंदी का परिचय कराया था। कहाँ? ये रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ रहते थे? बंगाल में रहते थे, विश्व भारती वहीं थी। तो हिंदी भाषी थे वो, मतलब कि हिंदी नहीं जानते थे। हिंदी भाषियों को हिंदी भाषा का परिचय कराने हेतु इन्होंने ये वहां पर ये वाला ग्रंथ लिख दिया, हिंदी साहित्य की भूमि। एक और ग्रंथ था इनका, का नाम था हिंदी साहित्य का आदिकाल। एक, ये भी कब? 1952 में इन्होंने प्रकाशित की थी। इसमें क्या कहानी हुई? एक बार ये बलिया गए थे। बलिया यूपी में पड़ता है। तो वहां इन्होंने बलिया में क्या करा था? व्याख्यान दिए थे। बलिया यूपी, बलिया में व्याख्यान दिए थे। कितने व्याख्यान दिए थे? 6 व्याख्यान। तो उसका संग्रह है ये। क्या? हिंदी साहित्य का आदिकाल। कि बलिया यूपी में इन्होंने 6 व्याख्यान दिए थे, उनका संग्रह है हिंदी साहित्य का आदिकाल। और हिंदी साहित्य की भूमिका
1940 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर की संस्था विश्व भारती में गए थे, जहां पर इन्होंने अहिंदी भाषियों को हिंदी भाषा का परिचय कराने हेतु ग्रंथ ही लिख दिए। तो मूल ग्रंथ, मूल साहित्य ग्रंथ तो यह है। इस साहित्य उद्भव और विकास मूल है। मूल साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अब इसको साहित्य इतिहास में कौन सी संधि होगी? साहित्य धन इतिहास, इसमें होगी गुण संधि। वो भी देख लेना। अगला प्रश्न क्या है कि ये हिंद किसे कहा जाता है? तो तूतीय हिंद मतलब हिंदुस्तान का तोता। आपने नाम सुना ही होगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। अब अगली रचना क्या है? रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची क्या है? यह है एक उपन्यास। इसका है नागार्जुन का। नागार्जुन का उपन्यास है रतिनाथ की चाची। अब देखो वर्ण रत्नाकर में कितने कल्लोल हैं। ये जो कल्लोल हैं, इसको आप अध्याय भी कह सकते हो या सर्ग भी कह सकते हैं। कितने कल्लोल हैं? इसमें है 8। तो मैंने तो इसको याद कैसे करा था? वर्ण रत्नेटकर। रत्नेटकर मतलब 8, ऐसे याद करा था मैंने। 8 सर्ग या 8 अध्याय या 8 कल्लोल हैं इसमें। वर्ण रत्नाकर रचना किसकी है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य में प्रथम षड ऋतु वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो प्रथम षड ऋतु वर्णन मिलता है देश रासक में। अब जानते हैं कि राइटर कौन है? रहमान या अधमान। और संदेश रासक के विषय में मैंने बहुत सारी बातें आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना। तो अच्छा, हिंदी साहित्य में प्रथम षड ऋतु वर्णन तो संदेश रासक में मिलता है। एक चीज और देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में हम 12 मासा का वर्णन किसमें मिलता है? एक रचना है हमारी बीसलदेव रासो। राइटर हैं नरपति नाला। तो हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा, 12 महीनों का वर्णन किसमें मिलेगा? बीसलदेव रासो में। और षड ऋतु वर्णन मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन किसमें मिलेगा? संदेश रासक में। और बीसलदेव रासो में 4 खंडे हैं, ये भी याद रखना। 4 खंडे हैं। और इसमें क्या है, रानी राजमती के बारे में बताया गया है। किस तरीके से बीसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं, अजमेर से उड़ीसा चले जाते हैं, फिर बाद में वापस आ जाते हैं। यही कहानी है इसमें। जायसी नामक आलोचनात्मक रचना किसकी है? तो जायसी नामक आलोचनात्मक रचना है विजयदेव नारायण शाही। आपने इनका भी नाम सुना होगा शायद। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर किस नाम से उर्दू में रचना करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तस्लीम लखनवी। तस्लीम लखनवी नाम से अमृतलाल नागर उर्दू में रचना करते थे। याद रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, अब दुखिनी बाला, ये रचना किसकी है? राधा राधाचरण गोस्वामी की। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में नख सिख परंपरा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नख सिख परंपरा का वर्णन मिलता है हमें राउलवेल में। की रचना है रोडा कवि की, जानते ही होंगे आप। तो हिंदी साहित्य में नख सिख परंपरा का वर्णन मिलता है राउलवेल में। नख सिख का मतलब क्या होता है? नख का मतलब होता है नाखून और शिख का मतलब होता है शिखा, चोटी तक का। नाक, पांव के नाखून से लेकर ऊपर सर की चोटी तक का वर्णन नख सिख कहलाता है। सिख में किसका होगा?
वर्णन नायिका का होगा, नायक का नहीं होता। अगला प्रश्न, अस्त्री जन्म काहे दीनु महेश, ये पंक्तियां किस रचना से ली गई हैं? तो आपने नाम सुना होगा, बीसलदेव रासू। ये बीसलदेव रासू वही नरपति नाला की रचना है, जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है। तो इसमें ये जो राजमती होती है, वो कहती है कि मुझे स्त्री जन्म क्यों दिया आपने? ठीक। तो आप बताना जरूर आपको वीडियो कैसी लगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके इसमें आएंगे जरूर। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आगे से ज्यादा इसको आगे फैला देना। थैंक यू सो मच।